जय श्री राम। ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। सर्वभूत सुखकर अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग सारी। करहु प्रणाम जोरि जुग सारी। करहु प्रणाम जोरि जुग सारी। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि जब राम लक्ष्मण सीता जी सभी लोग तीनों के तीनों श्रृंगवेरपुर पहुंचे और गंगा जी को प्रणाम कर किया, स्नान किया। जैसे ही निषाद राज गुरु को पता चला कि राम जी श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं, तो वे अपने बंधु बांधवों के साथ अनेकों प्रकार की कंदमूल फल की भेंट लेकर राम जी से मिलने आए और राम जी ने उनसे बड़े प्यार से बैठाया, बात की सब। और बैठाने के बाद निषाद राज प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु राम, ये राज्य भी आपका ही है,
तो आप आराम से श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी ने कहा कि मैं श्रृंगवेरपुर में नहीं रह सकता, क्योंकि माता और पिता की जो मुझे आज्ञा है वो 14 वर्ष वन में मुनियों जैसा व्रत और आचरण करते हुए, मुनियों जैसा आहार करते हुए मुझे वन में ही रहना है। 14 वर्ष मैं नगर के अंदर नहीं रह सकता। यह सुनकर निषाद राज को दुख हुआ, थोड़ा बड़ा ही दुख हुआ उनको। तो कहने लगे कि ठीक है, हम उचित स्थान ढूंढते हैं। मन में ऐसा सोचा उसने और इधर उधर घूमने लगा। जब उसने देखा कि एक अशोक वृक्ष के नीचे बहुत ही उचित स्थान है जहाँ भगवान को मैं आराम करने के लिए जगह बना सकता हूँ। एक अशोक वृक्ष के नीचे उसने बड़े आराम से कोमल कोमल पत्ते और कुशा को लेकर बहुत अच्छे से वहां पर साथरी बनाई, बिस्तर बनाया। और सुमंत्र जी के साथ जब वह बिस्तर को देखा तो वह स्थान राम जी को भी बहुत पसंद आया, राम जी को भी अच्छा लगा। बाद में सीता जी, लक्ष्मण और सुमंत्र जी के साथ कंदमूल फलों का आहार करके रामचंद्र जी विश्राम करने लगे। जब रामचंद्र जी विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। और लक्ष्मण जी ने जब पैर दबाते देखा कि प्रभु राम निद्रा को विराजित हो गए, निद्रा आ गई है उनको। तो लक्ष्मण जी वीरासन में बैठकर थोड़ा दूर जाकर पहरा देने लगे। इधर निषाद ने देखा तो निषाद ने भी अपने अच्छे कुछ पहरेदारों को बुलाकर चारों तरफ सबको तैनात कर दिया कि कोई जंगली जीव या कोई भी रात में आके भगवान को परेशान न करे, दुखी न करे, लगा दिए। और वह खुद भी लक्ष्मण के पास जाकर बैठ गया। लक्ष्मण के पास जब बैठा, प्रभु को सोते हुए जमीन पर देखा तो निषाद राज एकदम विषाद को प्राप्त हो गया। उसे बहुत ही खराब लगा कि कहाँ महलों में सोने वाले प्रभु और आज जमीन पर सोए हुए हैं। वो तरह तरह से कैकई को कुछ कुछ कहने लगे। कैकई को कहने लगे कि कैकई माँ ने ये क्या किया। तब बड़ी ही शांत चित्त से लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई वाणी कही और कहा कि हे निषाद राज, संयोग वियोग, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र, जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। कोई सब हम जितने भी जीव हैं, क्योंकि यहाँ राम भी नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मनुष्यों जैसा ही उनको आचरण करना है। तो हम जो सब जीव हैं ये सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। कोई ना किसी को दुख दे सकता है, ना किसी को कोई सुख दे सकता है। जो दुख और सुख को हम प्राप्त होते हैं वो अपने ही कर्मों के द्वारा होते हैं। जैसे कि हम रात में सो जाते हैं, सपना देखते हैं, सपना देखते हैं, हमारा शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, हमारा शरीर तो यहीं पड़ा है, परंतु हमारा मन पता नहीं कहां कहां जाकर सपने देखता है। ऐसे ही ये जो संसार है, लक्ष्मण जी कहते हैं, ये खुली आंखों से देखने वाली मोह निशा है। ये जो संसार है इसमें सभी जो प्राणी हैं वो भ्रम में जी रहे हैं, वह भ्रम में जी रहे हैं, वो असल जिंदगी नहीं है उनकी। क्योंकि यहाँ जो भी आया है एक नाटक की तरह अपना अपना पाठ अदा करने के लिए आया है। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो इसी तरह लक्ष्मण जी उनको समझाने लगे, परंतु निषाद राज चुप हैं और बहुत ही चिंतित हैं। अस विचारे नहीं
कीजिए रोसु कामुई बारी न देलिए दोसु मोहनी का सब सोवनी हारा देखिए सबन अनेक प्रकारा ये जग जामी जागनी जोगी परमारती प्रपंचरी योगी जानिय तब जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा सखा परम परमारथी मन क्रम भजन काम पद देऊ राम ब्रह्म परमा गति रूपा अविगत अलग अनादि अनूपा सकल विकार रहित जगत भेदा कहीं नीति में रूपहि भेदा। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा विचार करके किसी पर भी क्रोध करना उचित नहीं है। हमें यदि कोई कुछ तकलीफ मिल रही है, कोई कष्ट मिल रहा है, तो हमें उसका दोषारोपण दूसरे पर नहीं करना चाहिए, किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। ये संसार क्या है? ये मोह रूपी रात है। अनेकों प्रकार के स्वप्न हम उसमें देखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में जागता कौन है? जो योगी लोग होते हैं, जो परमार्थी हैं, जो इस माइक जगत से, इस मायावी जगत से छूटा हुआ है, उन्हें जागे हुए जानो। हम तो जो भी सांसारिक जीव हैं, मानो सब इस जगत में आंख बंद करके सो ही रहे हैं। जिन्हें ज्ञान है, जो इस माया रूपी जगत के जंजाल से छूटा हुआ है, उसको जागा हुआ जानना चाहिए, जो कि संपूर्ण भोग विलासों से दूर है। विवेक होने पर, और विवेक कब होता है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कृपा कब होगी? जब कृपा होगी प्रभु की, तब हम इस विवेक से निकलेंगे। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। प्रभु के चरणों में प्रेम करो, व्यथा किसी को दोष नहीं देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप हैं, पर ब्रह्म हैं, वे अविगत हैं, वे जानने में आने लायक नहीं हैं, उन्हें कोई जान नहीं सकता, न उनका आदि न कोई अंत। इस स्थूल शरीर से तो देखने में नहीं आ सकता। अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं है, उनकी किसी भी चीज से उपमा नहीं दी जा सकती। सब विकारों से दूर हैं, सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं, और वेद जन का नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। ऐसे प्रभु राम हैं। यहाँ एक चीज आपको बताऊं कि जो स्वप्न की बात आई है, तो हमारे, आप लोग जानते हैं हमारे शरीर कितने होते हैं? हमारे शरीर कितने होते हैं? बताएगा कोई? हमारे शरीर कितने होते हैं? 3 शरीर होते हैं हमारे होते हैं 3 शरीर। एक जिस शरीर से हम बैठे हुए हैं, यह है स्थूल शरीर। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर।
स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना है सभी जानते हैं। सूक्ष्म शरीर हम सोए हैं, हम रात्रि में सोए हैं और हम कभी वृंदावन घूम के आ रहे हैं, कभी हम कनाडा में हैं और घूम रहे हैं इंडिया, और वो हमें याद भी है सब चीज। सुबह उठने के बाद हमें याद भी है वो चीज। तो वो हमारा क्या है? वो है सूक्ष्म शरीर। जो हम सोए हैं पलंग के ऊपर, अपने बेड के ऊपर, और जो हमारा रात में हम जो स्वप्न देख के आए और वो हमें याद भी है, सारी चीज याद भी रहती है कि हम कहाँ गए, हमने अच्छा किया कि हमने बुरा किया, हम कहीं दर्शन करने गए या हमने किसी को मारा या कहीं हमने चोरी करी, वो हमें सब याद रहता है। तो वो कौन करता है? वो सूक्ष्म शरीर करता है। कारण शरीर जिस कारण से जिस भी योनि में जन्म मिले, तो कोई प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। तो हमें ये अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, तो उसे कहते हैं कारण शरीर। तो ये 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब आप कहेंगे कि स्थूल शरीर तो जब हमारे मृत्यु के बाद जल जाता है चिता के ऊपर, तो जो हम इस जीवन में पुण्य और पाप करते हैं वो कौन भोगता है? वो कौन भोगता है? तो उस पुण्य और पाप को भोगता जो होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। वह सूक्ष्म शरीर ही जाता है और सूक्ष्म शरीर के फिर पाप और पुण्य गिने जाते हैं, और उन पाप और पुण्य के आधार पर उसको मोक्ष होना है या अगली किसी योनि में जाना है, वो निर्धारित होता है उसी के ऊपर। और उसका जो निर्धारित होने का जो कारण बनता है वही कारण शरीर होता है। तो इस तरह हमारे 3 शरीर होते हैं। अब आप कहेंगे कि क्योंकि हम भगवान अंशी है और हम उसके अंश हैं, भगवान अंशी है और हम उनके अंश हैं। प्रश्न ये भी उठ जाता है फिर कि लोग कहेंगे कि आत्मा अजर है, अमर है। एक तरह से वह आत्मा को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ना वो जलती है ना कुछ, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अजर है और अमर है। फिर आप कहेंगे कि आत्मा तो जब प्रभु का अंश है और उतनी ही है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जनसंख्या कैसे बढ़ती है? तो आपको पता है कि हम अगर अपने आगे एक मिरर रख लें, एक शीशा रख लें, तो हम कितने हो जाएंगे? एक सामने दिखाई देने वाले 2। 10 मिरर लगा लो तो हम एक, और दिखने वाले हम कितने? हमारा प्रतिबिंब कितना? 10, 11वें हम 10 प्रतिबिंब। इसी तरह हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो हम ईश्वर के जीव अंश हैं, वो अंशी हैं। तो वो तो जितने चाहे उतने प्रतिबिंब बना सकता है भगवान। इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या खत्म भी होती है, मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, वो भी बैलेंस होता ही रहता है। तो इस तरह जो हम रात में स्वप्न देखते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर देखता है, और हम तो स्थूल शरीर है, ये तो हमारा मरने के बाद यहीं चिता पर रह जाता है, ये हमारे साथ नहीं जाता है। तो इसी तरह लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं। भगत भूमि भूषण सुरभि सुरहित लागित पान, करत चरित करे मनुज तनु, सुनत मिटै जग जान। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके
लीलाएं करते रहते हैं, जिनके सुनने से ये जगत के जंजाल मिट जाते हैं। क्योंकि कथा जो है ना, वो जीवन की व्यथा को मिटाती है, जीवन की व्यथा को मिटाती है। और सखा समुझे असी परिवरी मोह, यह रघुबीर चरण रत हो। कहते राम गुण बिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सौंपी कर राम नावा, सुजान बट ब्रह्मनावा। अंग सहित जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाओवत बदन मलीना, जय करी तो विपचन अति दीना। नाचि करियु अष्ट कौशल नाथा, जय पिता राम के साथा। बन दिखाय सूरत हनवाई, आने उठे वेद दो भाई। लखन राम की आने उठेरी, संतय सकल सकोटनी मेरी। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इन बेकार की बातों में मत उलझो, किसी को व्यर्थ में दोष मत दो। सिर्फ और सिर्फ सीता और राम जी के चरणों में स्नेह करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। दोनों बातें करते करते, गुण गाते गाते भगवान के सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उस जगत को सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी को बड़ा ही दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने कुछ आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर जाओ और दोनों को वन दिखा, इन तीनों लोगों को वन दिखाकर गंगा में स्नान कराकर इन्हें तुरंत लौटाकर ले आना। ऐसा मुझे दशरथ जी ने बोला था। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को लौट के ले आना। उनके संशय जो भी हो वह सब उनके दूर कर देना। नृपस कहे गोसाई, जस कहे करो कोई, कर जिनकी पायन पड़ो, दीन बाल जिन होय। महाराज ने ऐसा कहा था। अब प्रभु आप जैसा कहें, हे राम आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। सुमंत्र जी रो रो कर उनके चरणों में पड़ गए और ताते कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र राम उठाई प्रभोरा, साते धर्म मत तुम सब सोरा। श्री गति के हरि चंदन रेखा, सरे धर्म हित चोटी कलेखा। रंति देव बल रूप सुजाना, धर्म धरे उतर
तो अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वही कीजिए जिससे कि अवध अनाथ ना हो, अवध किसी भी तरह अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में रो रो के उनका बुरा हाल है और उठते नहीं है, और कहा कि हे तात कृपा करके आप वही कीजिए जिससे अवध अनाथ ना हो। अवध अनाथ नहीं होना चाहिए। मंत्री को धैर्य बंधाते हुए श्री राम जी ने समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, फिर आप धर्म से डिगने वाली ये बात कैसे कर रहे हैं? श्री दधीची राजा हरिश्चंद्र, धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहने पड़े इनको। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बहुत से संकटों को सहकर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा और कोई धर्म नहीं है। जिसका सत्य डिग गया उसका धर्म कहीं नहीं है। सत्य के अनुरूप जो धर्म करेगा, जो कर्म करेगा, वही धर्म है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है, क्योंकि मेरा धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, जो मैं कर रहा हूं, और उस धर्म से मुझे मत डिगाइए, मुझे मत डिगाइए। लोगों में अपयश छा जाएगा यदि मेरा थोड़ा सा त्याग करने से धर्म अडिग रहता है, तो धर्म बड़ी चीज है। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान है, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि उसका थोड़ी सी किसी चीज के लिए वो धर्म से गिर जाए, तो उसको समझो करोड़ों बार मृत्यु उसकी हो गई। तो मुझे इस भीषण पाप से बचा लीजिए, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, अब मेरी आप किसी भी बात की चिंता ना करें, बस मैं धर्म पर रहना चाहता हूँ। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा में जितने यहाँ पे ये चरित्र आए हैं, श्री दधीची, हरिचंद, रंतिदेव, इन सब का मैं आपको पूर्ण रूप से सुनाऊंगी कि इन्होंने क्या किया था। इन सारे कैरेक्टरों को मैं अच्छे से बताऊंगी। तो आज की कथा को मैं यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले शनिवार को सुनेंगे। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान, जानो नाम कथि प्रभु, ताहा तुम करो बयान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे बोलिए पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।